अब ये है मजेदार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं और रेलेवेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजैक्शंस टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन भी होता है, कह रहे लेकिन अप टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये स्टेप्स होते हैं। Now let us discuss the process under the two accounting process. Two processes, manual process में कैसे होता है and computerized process में कैसे होता है। अब ध्यान से देखना, identification of financial transactions, identifying financial transactions, measuring and recording them in the books of accounts by applying the principles of accounting is a manual process carried out by an authorized person or on the basis of an accounting manual. This process is thus common under both the processes. कि किसी इंसान को ही करना पड़ेगा। Identification and measurement, मैनुअल सिस्टम में और कंप्यूटराइज सिस्टम में, दोनों में ही कौन करेंगे? ह्यूमंस। क्लियर है? यस। ठीक है। रिकॉर्डिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पोस्टिंग देम इन द लेजर अकाउंट्स, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल फंक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कैरिड आउट मैनुअली under the manual process. In the computerized process, transactions are recorded in the books of account and the remaining functions are performed without any further process, without any human intervention, command being carried out manually. Matlab, or command being carried out manually, it means only the recording. In the computerized process, transactions are recorded in the books of accounts by a human and remaining transactions, they are carried out automatically. तो recording मैनुअल प्रोसेस में तो ह्यूमंस ही करेंगे सब कुछ ही। कंप्यूटराइज में रिकॉर्डिंग कौन करता है? ह्यूमंस या ऑटोमेटिक? ह्यूमंस। गुड, रिकॉर्डिंग ह्यूमंस ही करते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम में भी। अब आगे क्लासिफिकेशन। इन द मैनुअल प्रोसेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड आर पोस्टेड into the ledger accounts, manual accounting में it means that after recording the transaction another process of posting is performed again by humans. In computerized accounting recording के बाद सब कुछ automatically होता है। The posting process is carried out by internal sorting of data, that is with the help of utility or application software without any further process. तो classification मैनुअल में सब कुछ ही ह्यूमंस कर रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड में क्या होता है? ऑटोमेटेड, ह्यूमन इंटरवेंशन नॉट रिक्वायर्ड। समराइजिंग, इन द मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग द डेटा अंडर ईच लेजर इज समराइज्ड and balance of each account is ascertained to prepare trial balance. As a result, preparing ledger accounts is essential for preparation of trial balance. मैनुअल सिस्टम में हमें बनाना होता है ट्रायल बैलेंस, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हम बनाते हैं। कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस में ट्रांजैक्शन और इवेंट वंस रिकॉर्डेड इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस अ ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली। ऑटोमेटिक है सब कुछ। तो समराइजिंग, मैनुअल प्रोसेस में ह्यूमंस, कंप्यूटराइज्ड में अगेन ऑटोमेटेड। क्या है ये? ऑटोमेटेड। एडजस्टिंग एंट्रीज, जब हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हो, एडजस्टमेंट एंट्रीज और एडजस्टिंग एंट्रीज, तो वो तो लाइक रिकॉर्डिंग ही हुई। अनरिकॉर्डेड एंट्रीज भी बोल सकते हैं उनको, यस और नो? यस सर। तो वो कौन करता होगा? कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर लेता होगा या ह्यूमंस? ह्यूमंस। तो ये ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट एंट्री, उसको थोड़ी ना पता है कि कितनी आउटस्टैंडिंग है, कितना प्रीपेड हो, तो कैलकुलेशन आप बताओगे। वो आप तो अपने सैलरीज पेड उसने दिखा दी, कितने महीने के हैं कितने के नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास टू रेक्टिफाई एन एरर और फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, matching the cost with the revenue. The process of passing adjustment entries can be equated with the recording process. These entries are identified and recorded in the books of account. तो recording की तरह ही है ये. The remaining process is the same as discussed above. बहुत ही ज्यादा important है comparison between manual accounting and computerized accounting system. बहुत easy but बहुत important. Identifying, recording, classifying, summarizing, adjusting entries. बाकी दोनों इतने important नहीं है, but still just read once. Grouping of accounts on the basis of correct accounting. One of the basics of correct accounting is determining whether a transaction is capital or revenue in nature, and accordingly which account head is to be debited or credited. Once this decision is taken, the account is grouped as an asset, a liability, an income, or an expense, depending on the nature at any time of preparing. तो grouping हम कर रहे हैं, ग्रुपिंग दोनों में कौन करेंगे? ह्यूमंस ही करेंगे. आप डिसाइड करोगे ना क्या नेचर क्या है उसका, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है. The above process is followed when the manual system of accounting is adopted. However, in a computerized accounting, whether an account head is an asset, liability, income, expense, it is decided at the time transaction takes place, as in the case of manual accounting. So जब transaction हुई थी तभी आपको classify करना पड़ेगा कि उसका nature क्या है. It is also defined whether the particular head of account shall be shown as an asset or a liability. जब मैनुअल अकाउंटिंग है तो वो एसेट्स में जाएगा या लायबिलिटीज में जाएगा, रिकॉर्डिंग के टाइम डिसाइड होते हैं, समराइजिंग समराइजिंग. बट जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो रिकॉर्डिंग के टाइम ही आपको ग्रुपिंग करनी पड़ती है, क्लासिफिकेशन, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फिर आपको वहां ले जाएगा. बट रिकॉर्डिंग के टाइम ही आपको फीड करना पड़ेगा कि उसका नेचर क्या है, उसके बेसिस पे वो सारा कर देगा. तो ग्रुपिंग दोनों में ही ह्यूमंस कर रहे हैं. जो मैनुअल अकाउंटिंग है उसमें समराइजिंग के टाइम कर लेते हैं और ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जब एंटर हो रहा है रिकॉर्डिंग के टाइम तभी आपको डेजिग्नेट करने पड़ेंगे प्रॉपर हेड्स और सब हेड्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द मैनुअल प्रोसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस. ठीक है, मैनुअल में ह्यूमंस है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बना के दे देगा. इन कंप्यूटराइज सिस्टम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ. तो वो समराइजिंग का ही पार्ट था, बट इन्होंने अलग से दिया तो कोई बात नहीं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो समराइजिंग में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या माना उसको? ट्रायल बैलेंस. बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ह्यूमंस, और यहाँ पे क्या है? ऑटोमेटेड. तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक और चीज है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.